नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में सभी किसान भाइयों को जानकारी देने जा रहा हूं कि सरकार ने निर्यात के ऊपर 40% अब टैक्स ड्यूटी लगा दी है। किसान भाइयों, देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्याज पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। जबकि इस समय जो भाव चल रहे हैं प्याज के 15-20 रुपये 22 रुपये तक, इसमें सिर्फ किसानों की लागत ही खड़ी हो पा रही थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2023 तक यह एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू रहेगी। प्याज की घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए यह ड्यूटी लगाई गई है। कहा गया कि देश में सितंबर के महीने तक कीमतें 55 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक जाने की संभावना है। पिछले एक हफ्ते में देश में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई थी। फिलहाल थोड़ी मंडी दबी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक हफ्ते में कीमतें करीब 50 से 60% तक बढ़ चुकी थी। हाल के दिनों में प्याज की कीमतों में काफ़ी उछाल देखा गया। पिछले हफ्ते तक देश के प्रमुख शहरों में 25 से 30 रुपये प्रति किलो प्याज बिक रहे थे। प्याज का दाम अब बढ़कर 40 से 45 रुपये प्रति किलो खुले बाज़ारों में बिक रहा है। तो किसान भाइयों, ये फैसला सरकार ने काफ़ी गलत लिया है और किसान भाइयों इस फैसले के खिलाफ अब किसान आंदोलन की तैयारी करेंगे और हड़ताल भी होगी, आंदोलन भी होगा, विरोध प्रदर्शन भी होगा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भी। क्योंकि किसान भाइयों, जब प्याज किसान 2-3 सालों से लगातार घाटे में जा रहा था तब सरकार की आंख नहीं खुली। लेकिन आज जब किसान की लागत मूल्य खड़ी हो रही थी, उसको मुनाफा कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन भी किसान ने इस तरह का फैसला लिया है जो किसानों के हक में नहीं है। ये किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफ़ी है। जब वोट मांगने का समय आता है तब यही नेता और मंत्री किसानों की आय डबल करेंगे ये वादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसानों की जब लागत खड़ी होती है तब सरकार निर्यात के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। किसान भाइयों, ये फैसला सरासर गलत है। हम इसका जमकर विरोध करेंगे और महाराष्ट्र जो संघ के अध्यक्ष हैं, प्याज संघ के, उन्होंने भी बयान जारी किया है कि महाराष्ट्र में हम आंदोलन करेंगे और उन्होंने हमें भी एक नोटिस जारी की है। वो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि क्या नोटिस में है। किसान भाइयों, इस फैसले का तो जमकर विरोध होना ही चाहिए और इसमें हम भी किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा है, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। सभी किसान भाइयों से सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सभी मंडियां सोमवार को बंद हो जाएगी, मंडियां चालू रहेगी लेकिन किसान माल लेकर नहीं जाएगा, उसी तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में भी एक भी किसान मंडियों में माल लेकर ना जाए। सिर्फ इतना सा मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ चक्का जाम कर दे, हर जगह एकता दिखाएं अपने किसान भाई और इस ड्यूटी को कम करवाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा कौन सा भाव है प्याज का कि इनको यह कदम उठाना पड़ा? क्या प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है? थोक में प्याज का रेट 500 से लगाकर 2000 रुपये तक की है छुटपुट। 10-20 लोट ऊपर जाता है। पिछले 2 साल से किसानों को प्याज में घाटा जा रहा है। आप कब जागेंगे? बस इस बात की चिंता है। यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का। जागो और दूसरों को जगाएं और मैदान में साथ में हर किसी से मेरा निवेदन है, एक भी किसान भाई प्याज मंडी में लेकर ना आए और घबराए नहीं। प्याज का रेट डेफिनेटली अच्छा मिलेगा आपको, बस आपको एकता दिखाने की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, ये महाराष्ट्र प्याज संघ के अध्यक्ष ने ये बयान जारी किया है और सभी किसान भाइयों से अपील की है कि सोमवार को मंडी में एक भी प्याज नहीं आना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये अगर हो गया तो कहीं ना कहीं इसे समझा जाएगा किसानों में एकता है, क्योंकि सरकार भी यही समझती है कि किसानों में एकता कभी नहीं आएगी और किसान भाई एक दूसरे से ही लड़के मर जाएंगे। ये सरकार की सोच है, लेकिन सरकार की इस सोच को हमें विफल बनाना पड़ेगा, तभी हमारा आंदोलन हड़ताल सक्सेसफुल हो पाएगा। किसान भाइयों, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, टैक्स ड्यूटी लगानी चाहिए, लेकिन 40% का ड्यूटी ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा।
तो ये जो टैक्स ड्यूटी है वो अगर 5% 10% रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन 40% काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2019 में जब हमारे देश में प्याज 100 रुपये किलो के पार बिक रहा था, तब भी बांग्लादेश ने हमसे निर्यात करने का आग्रह किया था। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, नई दिल्ली में मीटिंग चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा था हमें भारत से ही प्याज चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जो यहाँ का क्वालिटी होता है, जो प्याज का साइज होता है, वो अपने तीखेपन के लिए काफ़ी मशहूर है। भारत का प्याज पूरे विश्व भर में सबसे सुपर और शानदार होता है। इससे बढ़िया क्वालिटी आपको कहीं भी प्याज की नहीं मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, बांग्लादेश तो प्याज निर्यात होगा, लेकिन जो पहले हो रहा था उससे अब आधी से भी कम हो जाएगी, क्योंकि 40% ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बांग्लादेश कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान की तरफ भी रुख मोड़ लेगा, क्योंकि इतना टैक्स कोई भी देश नहीं देगा। और सरकार ने इनडायरेक्टली में ही किसानों को पूरी तरह से जकड़ लिया है। सरकार बस चाह रही है, अपनी वोट बैंक की राजनीति खेल रही है और कुछ नहीं। सरकार का कहना है पहले टमाटर महंगी हो गई, हरी सब्जियां महंगी हो गई, अब अगर प्याज महंगा हो जाएगा तो फिर उनकी गद्दी चली जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, ये किसान है और हमारा देश आज भी 60 से 70% कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं सरकार ना ही पार्टी का नाम लूँगा, लेकिन किसान खुद समझ रहे हैं। और किसान भाइयों का लगातार मुझे कमेंट भी आता है, काफ़ी बुरा लगता है। जिस सरकार को हमने किसानों की भलाई के लिए बैठाया, आज वही सरकार किसानों की दुश्मन बन बैठी है। अगर प्याज इस समय 50 रुपये 60 रुपये बिकता और सरकार अगर ये फैसला लेती, हम इसका विरोध कभी नहीं करते। लेकिन आज जब प्याज 20 रुपये बिक रहा है, 18-20 रुपये ऊपर में बिक रहा है, हल्का माल 14-15 रुपये बिक रहा है, इस भाव में किसानों की लागत खड़ी हो पा रही है, वो भी मुश्किल से, तब जाके सरकार यह फैसला उठाती है। क्या पिछले 2-3 सालों से जो सरकार किसान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार ने दिया किसानों को? कभी कुछ सर्वे हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं गलत है और इसका विरोध प्रदर्शन किया जाए। किसान भाइयों, कुछ दिन पहले लहसुन में अच्छी खासी रेट चल रहे थे, अच्छी खासी किसान को पैसे मिल रहे थे, व्यापारी पैसा मिल रहा था। लेकिन सरकार ने क्या किया? लहसुन का भी आयात शुरू कर दिया। यानी ये सरकार तो मुझे लग रहा है किसानों की दुश्मन ही है। लेकिन जब वोट मांगने का समय आता है इनको, तो ये बस एक ही झांसा देते हैं, किसानों की आय डबल करेंगे। लेकिन यहाँ डबल तो छोड़िए, यहाँ पे लागत मूल्य भी मिलना किसानों को मुश्किल हो रहा है। सिर्फ प्याज ही नहीं, आलू के किसान भी इस समय काफ़ी नाखुश है सरकार से। आलू के किसान लगातार निर्यात की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। ये काफ़ी विडंबना है हमारे देश में, जहाँ 60 से 70% आबादी आज भी कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है और यहाँ पे इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार को भी अब कटघरे में खड़ा करेगी। और किसान भाइयों, ये फैसला सरकार को वापस लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। भले सरकार ने ऐलान किया है 31 दिसंबर 2023 तक ये टैक्स ड्यूटी लागू रहेगी, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन होगा, मंडियों में प्याज आएगा नहीं, तब सरकार क्या करेगी वो हम भी देखते हैं। अब किसान भी अपने जिद में अड़ जाएंगे। किसान भी कहेगा हम अपनी प्याज सड़ा लेंगे, लेकिन अब मंडी में नहीं ले जाएंगे, तभी सरकार झुकेगी, वरना सरकार ये झुकने वाली नहीं है। क्योंकि इस समय जो सरकार है जिसकी, वो काफ़ी पावरफुल है और वो अपनी पावर का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज भी कर रही है। लेकिन किसान भाइयों, हम अपने किसान भाइयों को हमेशा जागरूक करते रहेंगे, उन तक सही सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और ये जो 40% टैक्स ड्यूटी लगाया गया है प्याज एक्सपोर्ट पे, इसको ख़त्म करना चाहिए सरकार को। क्योंकि हमारे देश से लगभग 10 से 15 देशों में प्याज का एक्सपोर्ट होता है, और अगर ये एक्सपोर्ट रुक जाएगी तो फिर मंडियों में प्याज धड़ाम हो जाएगा, रेट काफ़ी गिर जाएंगे, किसानों की लागत तो छोड़िए, उनको घर से जेब से पैसे चले जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस फैसले का जमकर विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा है, और किसान भाइयों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 6299550513। इस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल भी कर सकते हैं, ज़रूरी काम हो तभी कॉल करें, वरना मुझे व्हाट्सएप कर दें। कोई भी आपके पास जानकारी हो, कुछ भी आपको काम चाहिए, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा किसानों के साथ। जितने भी हमारे प्याज किसान हैं, महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, या फिर कर्नाटक के हो, या देश के किसी भी हिस्से के प्याज किसान हो, उनके साथ हम खड़े हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर अच्छी तो नहीं लगी होगी, क्योंकि ये किसानों के लिए काफ़ी दुख खबरी है, लेकिन बताना जरूरी है। हम कभी भी किसानों से कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, जो भी चीज़ है वो किसानों के सामने प्रस्तुत करते हैं,
ताकि किसान भाई को जानकारी हो सके। कभी भी जानकारी का अभाव किसानों को ना हो। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।